नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ मसाइल को लेकर अवाम का इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च। खराब सड़कों और बर्फ की वजह से खुजरे बॉर्डर तक पहुंचने में नाकाम सैयाह, हुकूमत को बना रहे हैं तनकीद का निशाना। और येलो रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहा है कश्मीर, पूरी वादी में सरसों की बम्पर पैदावार। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हालात इस हद तक नाजुक हो चले हैं कि न सिर्फ कौम परस्त बल्कि आम लोग, जिनमें तलबा भी शामिल है, एहतजाज के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इनकी नाराजगी मकामी हुकूमत के अलावा इस्लामाबाद से भी है, क्योंकि इस खित्ते में सब कुछ कंट्रोल तो वही करता है। यहां आवाम एक तरफ महंगाई से हलकान हुए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब बिजली और पानी ना मिलने से परेशान भी हैं। स्कूल और अस्पताल ना होना मसला है, तो वहीं लाकानूनियत भी चुनौती है। ढेर सारे मसलों से परेशान आवाम एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद तक जाने के लिए निकल चुके हैं। ये एहतजाजी मंजर है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दारुल खिलाफा मुजफ्फराबाद का। इस पर अमन मार्च और नारेबाजी में शामिल हैं मकामी तुलबा, जो खित्ते में पाकिस्तानी पॉलिसियों की न सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं बल्कि आजादी की मांग भी कर रहे हैं। जरा सोचिए इन मकामी नौजवानों के बारे में जो अपनी आंखों के सामने अपने खित्ते में बदअमनी की वारदातें होते देखते आए हैं, तो भला ऐसे में उनके दिल पर क्या बीतती है। इनके मुद्दे बेशुमार हैं, इनके दिल में दर्द बहुत है, लेकिन इसे सुनने वाला कोई नहीं है। ऑल पार्टीज पीपल राइट्स फोरम इस्लामाबाद की तरफ एक अवामी लॉन्ग मार्च कर रही है चंद निकात को लेके, जिनमें आटे पे सब्सिडी की बहाली, बिजली पे बेइंतहा जो टैक्सेस लगा दिए गए हैं उनके खिलाफ, स्टेट सब्सिडी रूल की खिलाफवर्जी हो रही है। उसके अलावा हमारे यहाँ मरात याफ्ता तबका बहुत ज्यादा अभी भी मरात ले रहा है। गरीब आदमी के लिए जीना दो बार हो चुका है। महंगाई मुकाओ मार्च के नाम से मुझे उम्मीद है कि अवाम इस मार्च का हिस्सा बनेंगे, अपने लिए बनेंगे, चूंकि इस वक्त जीना मुश्किल हो चुका है। हर आदमी की जिंदगी अजरन करके रख दी गई है। और ये बात लोगों के लिए हैरान कुन होगी कि पाकिस्तान की अशराफिया 80 अरब डॉलर की सब्सिडी ले रही है, यानी मरात ले रही है चीजों, उनको बिजली फ्री है, उनको गैस फ्री है, उनको जो है वो फ्यूल फ्री है, और दूसरी तरफ आम आदमी को जो है उस पर सारे टैक्सेस लगा दिए गए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों को मुस्तकबिल के ख्वाब देखने तक की इजाजत नहीं। अगर होती तो क्या यहाँ इस तरह अपनी तालीम छोड़कर वो एहतजाज में मुलविस होते। लेकिन जब न सिर्फ अपना बल्कि पूरे खित्ते का मुस्तकबिल स्याह होता दिख रहा हो, तो भला खामोशी से बैठा भी कैसे जा सकता है। इस पूरे खित्ते में आम जनता को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी मायूस कुन करने वाली है। उन्हें पहले तो तालीम हासिल करने में दिक्कतें आती हैं, तालीम हासिल भी कर ली तो रोजगार नहीं मिल पाता, और जब ये सब किसी तरह मिल भी गया तो बिजली कटौती या आटे की नाफराहमी जैसे रोजमर्रा के मसले उनके गले पड़ जाते हैं। आजाद कश्मीर के लोग बिजली के 3000 से ऊपर मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। हमारे सारे दरिया इन्होंने ले लिए हैं। हमारी पूरी इस मीरपुर की जो है वो हमारी पूरी तहजीब को, तमद्दन को खत्म करके रख दिया गया है। उसके बावजूद बिजली पे नाजायज टैक्सेस लगे हुए हैं, आटे पे सब्सिडी नहीं है, और इन इश्यूज के लिए हम निकल रहे हैं। ये आपकी आने वाली नस्लों का मसला है, इसलिए अगर आप इस पर भी खामोश रहे, आपने साथ न दिया, आप बाहर न निकले, तो फिर ये आप खुद अब इसके जिम्मेदार होंगे। आखिर यहाँ के अवाम से क्या चाहता है पाकिस्तान? क्यों उसे यहाँ अमन पसंद नहीं है? क्यों सीधे साधे आम लोगों को निशाना बना रहा है? अगर छोटी मोटी रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल को भी वो दूर नहीं कर सकता, तो साफ कह दे
कि आपकी मांग नाजायज है, लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है। ये जुल्म, ये नाइंसाफी, ये हक़े महरूमी कोई आज से नहीं हो रही, बल्कि 7 दहाइयों से यही सब खेल चल रहा है। इसलिए आवाम अब सीधे इस्लामाबाद जाकर ये बताना चाहते हैं कि देखो हम किस हाल में जी रहे हैं, ताकि इन लोगों की हालत कम से कम पाकिस्तानी शहरियों को भी पता चले। एक मरतबा फिर ऑल पार्टीज पीपल राइट्स फोरम की क़यादत को ये यकीन दिलाना करवाता हूँ कि आप जिन आला और अरफा किस्म के मकासद के लिए, जिन आदर्शों के लिए, जिन मसाइल को लेके आप निकले हैं, बिलाखिर कामयाबी आपको हासिल होगी, बिलाखिर आवाम जीतेगी और हुक्मरानों को शिकस्त होगी और लूट खसूट का राज खत्म होगा, अवामी राज कायम होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मकामी बाशिंदों के साथ हो रहा ये सलूक हर दिन और भी बुरा होता जा रहा है। यहाँ पुश्त दर पुश्त तबाह हो गई, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। इसके बरअक्स दिन ब दिन मकामी बाशिंदों को और भी संगीन हालात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की नीयत कैसी है, इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। जब पाकिस्तान जरूरियाते जिंदगी भी मुहैया कराने लायक नहीं है, तो फिर किस दम पर एटमी कुव्वत होने का दम भरता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लोग करें भी तो क्या करें, उनके पास एहतजाज के अलावा कोई और मुतबादिल भी नहीं है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। पूरे मुल्क में तिलहन की फसल, खासकर सरसों की बम्पर पैदावार हो रही है और अब वादी भी इससे अछूती नहीं है। साल दर साल यहाँ बहुत तेजी से सरसों की खेती का चलन बढ़ा है और कश्मीर येलो रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहा है। पहले यहाँ जाफरान की काश्त बहुत मकबूल थी, जो कि अब भी है, लेकिन ये वाहिद खेती नहीं रह गई है। न सिर्फ श्रीनगर के बाहरी इलाकों बल्कि वादी के मुख्तलिफ अजला में काश्तकार सरसों की खेती में हाथ आजमा रहे हैं और ये इन्हें बखूबी रास भी आ रही है। जगह जगह दिखते सरसों के पीले फूल देखकर न सिर्फ किसानों के चेहरे चमक रहे हैं, बल्कि सयाह भी ये खूबसूरत नजारा देख बेहद मुतमईन नजर आ रहे हैं और इसे देखने के लिए राग़िब हो रहे हैं। हालिया बरसों में वादी कश्मीर में तेजी से हो रहे खुशनुमा बदलाव देखने को मिले हैं। ये तब्दीली जेरात के शोबे में भी देखी और महसूस की जा सकती है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब सरसों की काश्त यहाँ कम ही काश्तकार करते थे, लेकिन अब इनकी तादाद इतनी तेजी से बढ़ी है कि गुज़िश्ता सभी रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। किसानों की इनकम डबल करने के मकसद को मद्देनजर रखते हुए सरसों का प्रोडक्शन बढ़ाने का जो बिगुल फूंका गया था, उसके मुस्बत नताइज देखने को मिले हैं। मौजूदा बरस तकरीबन 1.31 लाख मीट्रिक टन सरसों की पैदावार हुई है, जो यकीनन एक बड़ा आंकड़ा है। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक ख्वाब था कि हमारे किसान की आमदनी डबल होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास कश्मीर में कंसर्न रहता था कि सर्दियों में जो वाटर लॉक्ड एरिया या ऐसे भी एरिया खाली रहता था, हमने अपने उस एरिया को कवर किया और साथ साथ में हमने दूसरे क्रॉप्स में भी कवर किया। और हमारा मिशन यही है कि हम ये चाहते हैं कि वो एरिया के जहां पे सीवियर वाटर लॉगिंग हो, उसको छोड़ के सिंगल पैच ऑफ लैंड भी कश्मीर में खाली ना रहे। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो येलो रिवोल्यूशन आज आप कश्मीर में देख रहे हो, ये उसी का नतीजा है, ये उसी की पहल है। बीते साल तक कश्मीर में 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर सरसों की खेती होती थी, लेकिन किसानों की इनकम डबल करने और सरसों के तेल का इंपोर्ट घटाने के लिए सरसों की बुआई का एरिया 1.40 लाख हेक्टेयर जमीन पर पहुंच गया। यहाँ 1 किलो सरसों में 300 ग्राम तेल निकला है, जिसके चलते 39,000 मीट्रिक टन तेल निकला है, जिसकी कीमत तकरीबन 785.52 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही 1 किलो सरसों में 700 ग्राम ऑयल केक भी निकला है। गौरतलब है कि इस मुहिम में किसानों ने उम्मीद से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
सरसों के बीज भी किसानों के दरमियान बांटे गए। यहाँ ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की मिट्टी भी बहुत अच्छी है, इसलिए सरसों में तेल अच्छे मिकदार में निकल रहा है। मेरे पास ये बेसिक आदाद शुमार थे कि सिर्फ 30% एरिया रबी में सो होता था और 70% एरिया खाली रहता था। तो हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ऑयल मिशन स्टार्ट किया, उसी प्रोग्राम के तहत हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये इशू टेकअप किया कि कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसी हैं कि वहाँ पे हम सरसों की काश्तकारी बड़े पैमाने पर कर सकते हैं और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और जब हमने इसकी शुरुआत की तो 30,000 हेक्टेयर से सीधा डायरेक्ट 1 लाख हेक्टेयर पिछले साल मैंने एरिया इसमें कवर किया। और इस साल मुझे बताने में खुशी महसूस होती है कि वादी कश्मीर के अक्रॉस 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों के अंदर 1,40,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया हम लोगों ने इसमें कवर किया। और इस वक्त अगर आप किसी भी जगह जो ही टनल क्रॉस करते आए तो आप उड़ी तक चले जाएं, टंगमर्ग की रोड पर चले जाएं, सोनामर्ग चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, अंदर गांव में चले जाएं, तो वादी कश्मीर इस वक्त पीले फूलों में नहलाते हुए नजर आती है। पीली छटा बिखेरते खेतों ने कश्मीर का नजारा भी बदल दिया है। सयाहों को कश्मीर में सेल्फी लेने का एक और पॉइंट मिल गया है। सरसों के खेतों में सयाह भी खूब पहुंच रहे हैं। उन्हें ये नजारा बेहद लुभा रहा है। सड़क के दोनों तरफ खेतों में मौजूद सरसों की फसल को देखकर बाहर से आने वाले सयाह फौरन ही अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और पहुंच जाते हैं इस खूबसूरत नजारे को करीब से महसूस करने, जो उन्हें किसी मेट्रो सिटीज में देखने को नहीं मिलता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तभी हम स्पेशली यहाँ रुके हैं, देखकर सबको यहाँ पे खेत जो देखे हैं साफ सुथरे क्लीन बहुत है। हाँ, सरसों देखकर, हाँ, फोटोग्राफी के लिए स्पेशली काफी अच्छा है। मतलब हम जहाँ रह रहे हैं पोल्यूशन काफी है, एक तो यहाँ पे देखो तो साफ सुथरा है, बच्चों के लिए भी काफी एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। कश्मीर में सर्दियों में पहले तक बहुत से काश्तकारों के खेत खाली रहते थे। फिर जब हुकूमत ने नेशनल ऑयल सीड मिशन शुरू किया तो जम्मू कश्मीर इसका हिस्सा बना और इससे आगे कामयाबी की कहानी सबको पता है। हालत ये है कि जम्मू कश्मीर की मईशत को बढ़ाने में सरसों बड़ा रोल निभाती नजर आ रही है। सरसों के बम्पर प्रोडक्शन से एलजी मनोज सिन्हा भी काफी खुश हैं। उन्होंने इस कामयाबी पर एग्रीकल्चर महकमे और काश्तकारों को बधाई दी है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन ने अनाज और दूध का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ाया, कुछ वैसा ही अब येलो रिवॉल्यूशन से भी होता दिखाई दे रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के बड़े हिस्से को पानी में डुबो देने वाला 4,500 मेगावाट का दियामर डैम चीन तैयार कर रहा है, जिसके मकामी लोगों को कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगी क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि हुंजा के गोजार इलाके में स्नो एवलांच का हादसा पेश आया। निसार अब्बास ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में तरक्कियाती मंसूबों के बंद किए जाने से हजारों की तादाद में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स गुज़िश्ता 2 माह से बेरोजगार हो गए हैं। वर्क्स एंड पावर डिपार्टमेंट्स को बीमार पड़े इन मंसूबों को फौरन ही शुरू करना चाहिए ताकि बंद पड़ी मईशती सरगर्मियों को बढ़ावा मिल सके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है कि जिला उधमपुर के सिराय पंचायत के सरपंच मक्खन सिंह मनहास और उनके साथ आए पंचायती राज निजाम के नुमाइंदों के साथ बातचीत और मुज़ाकरात हुई। इस पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 की चाइल्ड फ्रेंडली कैटेगरी में दूसरा स्थान मिला है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट JNK ने ट्वीट किया है कि कोकरनाग में लंबरदारों और चौकीदारों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के सकाफती और कुदरती विरासत वाली जगहों को देखिए, आइए इन्हें मुस्तकबिल के लिए तहफ़्फ़ुज़ दें।
आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इकदाम के बायस निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है और तलाशियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों और पैरामिलिट्री एहलकारों और श्रीनगर और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की चेकिंग, मुसाफिरों और पैदल चलने वालों की तलाशियां ले रहे हैं। लोगों में खौफ राज फैलाने के लिए भारतीय फौज के दस्ते श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त कर रहे हैं। ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। ये चंद अल्फाज पाकिस्तान की नीयत पर बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। बिना वजह की यहाँ वहाँ की बातें करने वाले चैनल पीटीवी की नजरों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि वादी में पाकिस्तान के हामी दहशतगर्द और दूसरे अनासिर कोई नापाक हरकत न कर सकें, इसलिए भारतीय हिफाजती अमला पूरी मुस्तैदी से एक्टिव है। इसे पीटीवी बेवजह की ज्यादती करार दे रहा है, जबकि मकामी लोग ये भली भांति जानते हैं कि ऐसा उनकी भलाई और हिफाजत के लिए हो रहा है और वे इसमें अपना पूरा ताउन करते भी हैं। लेकिन इंसानी हक व हुकूक का अलम बरदार बनने वाला पाकिस्तान और उसके झूठे नैरेटिव को फैलाने वाले पीटीवी को तो सब कुछ जानते हुए भी झूठ ही फैलाना है। कुदरत ने गिलगित बल्तिस्तान को अपनी बेपनाह खूबसूरती से इस कदर नवाजा है कि हुकूमत अगर यहाँ पर जरा भी तवज्जो दे तो यहाँ के मुख्तलिफ इलाके अच्छे खासे सियाहती मकामात में तब्दील हो सकते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में ठीक ढंग से सड़क न होने की वजह से लोगों की नक्लो हमल काफी मुतासिर हो जाती है। इसके बायस मकामी तो मकामी, बैरूनी ममालिक से आने वाले इक्का दुक्का टूरिस्ट भी परेशान होकर वापस चले जाते हैं। अभी कुछ अरसा कब्ल गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की ओर से खुंजरेब पास को खोलने का ऐलान किया गया था, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी ना तो बॉर्डर खोला गया और ना ही उससे जोड़ने वाली और उसके आसपास की सड़कों से बर्फ हटाकर उसे दुरुस्त किया गया। नतीजतन मकामी लोगों की तरह चंद सयाह भी गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को अब फौरन एक्शन लेने का मुतालबा कर रहे हैं। ये है खुंजरेब बॉर्डर, जिसके खुलने का ऐलान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से बड़े ही जोरों शोरों से किया गया था। लेकिन हकीकत में यहाँ नजर डाली जाए तो साफ वाज़ेह हो जाता है कि ना ही इसे खोला गया है और ना ही इससे वाबस्ता सड़कों को ठीक किया गया है। बालाई इलाका होने की वजह से खस्ताहाल सड़कों पर मौजूद बर्फ लोगों की परेशानी बन गई है। इतना ही नहीं, जगह जगह पर होने वाली लैंडस्लाइडिंग से पूरा रूट ही बंद हो गया है, जिससे मकामी अवाम की तरह सैरो तफरीह से लुत्फानंदोज होने की हसरत लिए फॉरेन टूरिस्ट भी गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से खराब रास्तों की शिकायत कर रहे हैं। We are fly all the way from the Malaysia, and our target is to see the Park and China border gate. Unfortunately, the weather is not good and the road condition is very bad. All the rock is flooring, and then we can't pass through the road, so we can't reach to our destination, and we have to return back. So we hope that the government can do something to improve the road condition. किसी भी इलाके की तरक्की कहलाई जाने वाली सड़कों का इतना बुरा हाल होगा तो फिर वहां की सन्नत और कारोबार का क्या हाल होता होगा, इसका तो बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान की नाअहली का ही नतीजा है कि गिलगित बल्तिस्तान में शोबाए सियाहत टूरिज्म सेक्टर तो अपने आखिरी दिन गिन रहा है और यहां सयाहों के लिए सहूलियात की अदम दस्तयाबी को देखकर शोबे से जुड़े लोग भी हुकूमत से इसके लिए कुछ करने का मुतालबा कर रहे हैं। जब ये इस्लामाबाद पर पहुंचे तो हमने कहा था रिसेंटली बॉर्डर ओपन हुआ है तो रोड क्लियर होगा, हम लकीली इंशाल्लाह वी कैन डू देयर, वी गो देयर, बट अनफॉर्चुनेटली रोड कंडीशन बहुत खराब है। फिर भी हमारी अगेन रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब को, चीफ सेक्रेटरी को, सीएम साहब को कि वो रोड पर थोड़ा सा तवज्जो दे। थोड़ा सा हमारे पास लिमिटेड सीजन होता है, ट्रेड करने वालों की भी आसानी होगी और हमें भी आसानी होगी, टूरिज्म प्रमोट होगा, इंडस्ट्री को
थोड़ा सा इलाके को भी प्रमोट करें, थोड़ा सा काम करें। यूं तो पाकिस्तान के हुक्मरानों के बदउनवान और इम्तियाजी रवैये का खामियाजा तो गिलगित बल्तिस्तान में तमाम तर शोबों को उठाना पड़ता रहा है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा बदअसरात टूरिज्म सेक्टर में ही रूनुमा होते रहे हैं। बदतरीन सड़कों के चलते यहाँ सयाहों को अपनी पसंदीदा जगह न पहुंच पाने पर मायूसी ही हाथ आती है। ये लोग जब वापस पाकिस्तान जाते हैं तो बताते हैं कि खुंज रेप पास जैसे बॉर्डर इलाकों तक पहुंचना कितना मुश्किल है। ये लोग अपना तजुर्बा शेयर करते हुए कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान है तो बहुत सुंदर, लेकिन यहाँ बेशतर इलाकों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस माउथ पब्लिसिटी का नतीजा ये होता है कि आगे से कोई और सयाह इस इलाके की तरफ रुख नहीं करता। खुंजराब टॉप तक तो नहीं जा सके हम, क्योंकि रास्ते में ग्लेशियर था और वहाँ पे गाड़ी स्लिप होने का काफ़ी खतरा था, तो हम तो वहाँ से वापस मुड़ के आ गए। और रास्ता बाकी काफ़ी खूबसूरत था और मेरा ख्याल है कि अगर ऑल द वे टॉप तक जा सकें तो वो मेन मकसद होता है आने का, तो वो तो नहीं हो सका। गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की दिक्कतों का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर साल दर साल आवाम को ऐसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कोई एक बार भूले बिसरे यहाँ आ जाए तो अव्वल वो किसी झंझट का सामना किए बगैर वापस नहीं जा सकता। मान लीजिए किसी भी तरह से चला भी गया तो गिलगित बल्तिस्तान में घूमने की बात का ख्याल आते ही उसकी रूह कांप जाएगी। अब तो बस यही देखना है कि कब पाकिस्तान की जी हुजूरी में लगी गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत लोगों के लिए बेहतर सड़क राबिता तैयार कर पाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत अगर कुछ काम नहीं करे तो भला इस तरह के बेतुके और कंफ्यूज करने वाले ऐलान क्यों करती है, जिसे सुनकर सयाह यहां आ जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। बहरहाल एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के आला तालीम हासिल कर रहे नौजवानों को उनकी काबिलियत के मुताबिक रोजगार मिल सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं, जिससे न सिर्फ तलबा बल्कि तालिबात भी मुस्तफीद हो रहे हैं। जैसा कि श्रीनगर में जेर तालीम और तालीम याफ्ता खवातीन की स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 21 रोजा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का एहतमाम करवाया गया, जिसमें मुख्तलिफ ट्रेड्स में आला तालीम हासिल कर रही खवातीन को मुलाजमत से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी बारीकियों से रूबरू होने का मौका मिला। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। तालीम पूरी करते ही अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल जाए तो भला क्या बात हो। ये बातें तभी मुमकिन हो सकती हैं जब उम्मीदवार में मौजूदा वक्त की मुलाजमत से जुड़ी स्किल्स की जानकारियां हो। इसके मद्देनजर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। ऐसा ही एक स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा तरबियती प्रोग्राम श्रीनगर में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर के मुश्तरका ताउन से मुनक्किद किया गया। इसमें मुख्तलिफ स्ट्रीम और ट्रेड्स में तालीम हासिल कर रही मकामी तालिबात शामिल हुई। हमें स्किल्स जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं डिफरेंट टाइप के, जो भी मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं, हमारे बेनिफिट के लिए आगे हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, इन सब में हमें ट्रेन किया जा रहा है, जो कि हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जम्मू कश्मीर में इंतजामिया की ओर से यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों और सन्नत को बढ़ावा दिया जा रहा है। नतीजतन यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में कई सरमायाकार और कंपनियां अपना कारोबार जमा रहे हैं। ऐसे में अलग अलग शोबों में तालीम याफ्ता और बासलाहियत नौजवानों के लिए नौकरियों के मौके सामने आने लगे हैं। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर श्रीनगर में मुनक्किदा इस तरबियती प्रोग्राम में शामिल खवातीन को स्किल डेवलपमेंट की सभी अहम तरीन मालूमात से आरास्ता किया जा रहा है।
इसके साथ ही इन्हें स्टडी मटेरियल भी दस्तयाब करवाया गया है। स्किल डेवलपमेंट की तरबियत देने के लिए मुख्तलिफ शोबे के माहिरीन ने शिरकत की। शायद यही वजह है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल खवातीन काफी पुरजोश दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली जो ये प्रोग्राम है ये एम्प्लॉयमेबिलिटी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये 21 डेज का कोर्स हो रहा है यहाँ पे। इसमें हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला। इस टाइम अगर हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ओर ध्यान देंगे। हम यूजुअली थियोरेटिकल पार्ट देखते हैं तो प्रैक्टिकली हम नहीं अप्लाई कर पाते। हमें उसमें हर कोई पोर्शन कवर होता है। लाइक हमने न्यूमेरिकल क्वांटम हमने यहाँ पे पढ़ा, या हम कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर अब मेरा JRF हुआ भी तो देन आई हैव टू फेस एनी इंटरव्यू इन एनी profession. For that we have getting their interview training sessions, live mock sessions हमें लिए गए बहुत सारे, जिसकी वजह से hopefully ये beneficial होगा। तरबियती प्रोग्राम में शामिल खवातीन के लिए स्किल डेवलपमेंट के मुख्तलिफ नुकायात पर मबनी थ्योरी क्लासेस तो चलाई ही जा रही हैं, साथ ही इन्हें टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन जैसे एक साथ काम करने की नसीहत देने वाले इवेंट्स भी करवाए जा रहे हैं। काबिले गौर है कि मौजूदा वक्त में मुलाजमत हासिल करने के लिए उम्मीदवारों में सिर्फ निसाबी तालीम ही काफी नहीं होती, बल्कि ऑफिसों में कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन जैसी जरूरी स्किल्स की जानकारी भी काफी अहम साबित होती है। लिहाजा ज़ेरे तरबियत खवातीन के इन स्किल को बेहतर बनाने पर खास मश्क भी करवाई जा रही है। ये एक बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है, बिकॉज अभी क्या होता है, लाइक आई एम अ फ्रेशर, आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड, तो क्या होता है यू डोंट हैव एग्जैक्ट डायरेक्शन का करना क्या है। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे ट्रेनिंग्स मिले कि वो हमें बताते हैं तुम्हारी क्वांटिटेटिव एबिलिटी कैसे बढ़ेगी, लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे उतना फोकस नहीं होता उन चीज़ों पे। यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तभी उस वीक पे प्रिपेयर करते हैं। तो इट्स गुड कि हम अभी से प्रिपेयर करें इस चीज़ के लिए। हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस, तो हमें बहुत फ़ायदा मिला इससे। अब तक जम्मू कश्मीर की पहचान बराह रास्त शोबाए सियाहत से जुड़ी हुई थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों में इंतजामिया की ओर से लाई जा रही तरक्की की बदौलत प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में तब्दीलियां रुनुमा होने लगी हैं। कारोबार और सन्नत के शोबे में बासलाहियत और हुनरमंद नौजवान आगे आने लगे हैं। ताहम ऐसी मुस्बत कोशिशें मुस्तकबिल में नौजवान नस्ल की बेहतरी में मील का पत्थर साबित होंगी। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।